हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन 29 ऑफ मई को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ है। अगेन इस कैंडल के आसपास जाके, इसके लो के आसपास जाके आज के दिन क्लोजिंग दे दिया है और इस कैंडल की लेंथ 2982 से लेके यहाँ पे 2900 तक का है। ठीक है, तो यहाँ पे 80 रुपीज़ के आसपास का इस कैंडल का लेंथ है और इसके अंदर ही पूरा का पूरा हम लोग को मोमेंटम देखने को मिला है। अगर यहाँ से देखेंगे तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे जब ये करेक्ट हो रहा है तो ऑलमोस्ट 30-35% के आसपास करेक्ट हो चुका है। अब ये सही पॉइंट है जहाँ से इसको इस तरीके से यू टर्न ले लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर ट्रेंड लाइन देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं ये रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर रीटेस्ट नहीं भी कर रहा है तो ये चलिए एक बार ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करके एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे इस कैंडल पे हम लोग को ब्रेकआउट मिला था, अगर आप सभी को याद होगा तो। ओके, ठीक है, तो ये कैंडल था जो ब्रेकआउट मिला था हम लोग को, इसके फॉलो अप पे करना था। तो इस कैंडल का यहाँ पे ऑलमोस्ट रीटेस्ट हो चुका है, तो इसके बहुत ज़्यादा नीचे जाना है यहाँ पे थोड़ा सा इसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इसके नीचे आता है तो नेक्स्ट जो लेवल है यहाँ पे वो हो जाएगा 2880 का लेवल, 2880 का लेवल। लेकिन अगर इसे ब्रेक डाउन करता है तो ये फिर से इसी जोन में वापस आने की कोशिश करेगा और ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है इतने दिनों बाद, इसका यहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब नहीं रह जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग को ये दूसरा यहाँ पे एक चांस इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना के वेट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में मैंने बोला था 2 वीक में ही बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो गई थी। एक बात याद होगी आपको, तो 2 वीक में ही बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो गई थी, इसीलिए एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनने की हायर प्रॉबिलिटी है। सेकेंड, अगर इसका यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ठीक है, इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है, तो ये फिर 3100 के आसपास क्लोजिंग देने की प्रॉबिलिटी रखता है। तो ये दो केस की हमने बात की थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल वाला जो सिनारियो है फिलहाल वो हम लोगों को बनता हुआ नज़र आ रहा है। अभी जब तक कि ये ब्रेकआउट लेवल कितना है 2880, तो ये जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा ना। उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा और वेट करे, इसी जोन में और वेट करेगा। ये जो चैनल पैटर्न था आपको मैंने बताया था, इस तरीके से एक चैनल पैटर्न है। ठीक है, इस चैनल पैटर्न में फिर से ये नीचे वाले जोन पे आगे टच करने की कोशिश करे तो ये सारे प्रॉबिलिटीज फिर धीरे धीरे इनकी बढ़ने लगती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के अब हम इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स देखते हैं कल के लिए। तो जैसा हमने कल बात किया था बिल्कुल उसी तरीके से आज प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, टेक्निकल्स एक ही तरीके से काम करते हैं, इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे तो आज के दिन और ये कैंडल का लो 2900 के आसपास है। ठीक है, 2900 जो लो लगा है 2902 के आसपास है। तो अगर 2900 का ब्रेक डाउन होता है, कितना 2900 का ब्रेक डाउन होगा कल के दिन, तो हम लोग एक नीचे की ओर 2980 के आसपास का लो देख सकते हैं। कितना 2980 के आसपास का लो। अब ये लो कितनी तेज़ी से मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। आज के दिन देखेंगे 50 से लेके 11 तक वन वे डायरेक्शन किया है। ठीक है, तो चांस है कि ये 2900 को ब्रेक नहीं करे। 2900 के आसपास जाते ही यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाएगा और ये इसको ऊपर की ओर इस तरीके से मतलब ऊपर की ओर इसको पुल करने लगेगा और ये फिर से लगभग लगभग ये 2925 इन लेवल्स के आसपास जाके क्या करेगा, रेजिस्टेंस बनाएगा। ठीक है, और फिर ये इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना के हो सकता है बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट दे, तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है। 2900 का लेवल कल के दिन ब्रेक डाउन हो, इसकी कम प्रोबेबिलिटी है, और ब्रेक डाउन होता है तो 2985-82 का लेवल हम लोग लेके चल सकते हैं। ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर अभी लेटेस्ट स्विंग जो हमारे पास है वो 2960 के आसपास है। ठीक है, 2960 के आसपास। तो जब ये 2960 का यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तब जाके हम लोग को ये ऊपर वाले और 3000 वाले लेवल देखने को मिलेंगे और हम उसका भी वेट कर रहे हैं। 2960 का ब्रेकआउट होते ही पहला टारगेट 2975 के आसपास का होना चाहिए एंड सेकेंड टारगेट होना चाहिए 2980 का। ठीक है, तो इस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री कल के दिन मोमेंटम दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पसंद आ रही हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।